आज हम लेके आए हैं मतलब पोइट्री की सेकंड पोएम, मतलब क्लास 10th और मास्टर वाइड मॉडल से हमने इसको लिया है पोएम को। ठीक है, इसका सेंटर आइडिया हमने वहाँ से ही लिया है। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जब तक समझ में पोएम नहीं आएगी तब तक है ना थोड़ा याद करेंगे ना तो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर आप है ना अभी मान लो याद कर लेंगे, फिर एग्जाम तक तो भूल जाएंगे। ऐसे लॉन्ग आंसर याद करेंगे तो वो भूल जाएंगे। इंग्लिश है ना, इंग्लिश मतलब जब तक समझ में नहीं आएगी आपको थोड़ा सा तब तक आप भूलते चले जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। फिर आप रटेंगे सिर्फ, और रटने वाली चीज़ आज चलती नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसको भी। और इसका जो है इसका जो है देखो हम पहले से इसलिए लिख लेते हैं इसको जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो, इसलिए हम पहले से लिख लेते हैं। ठीक, तो इस पर इसको मत करना इस पर। तो ये है फायर एंड आइस पोएम है हमारी। इसको जो फायर को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है डिज़ायर का, और आइस को जो नाम दिया गया है हेट का। ठीक, और ये पोएम जो है, ठीक है, मतलब सेकंड पोएम फायर एंड आइस, और इसको भी उन्होंने लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसकी एक वीडियो हमारी पहले आ चुकी है जो फर्स्ट पोएम थी। ठीक है, और डस्ट एंड स्नो, और ये सेकंड वीडियो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इसको भी इन्होंने लिखा है। और वो वीडियो मतलब वो पोएम को भी इन्होंने लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसको करते हैं। देखो फायर एंड आइस, जब मान लो कि किसी की डिज़ायर है, ठीक, ऐसा समझते हैं। मतलब पोएट यहाँ पर जो है कभी हमें मतलब पोएट जो है यहाँ बताना चाह रहा है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ की इच्छा करता है, ठीक, डिज़ायर करता है, ठीक, तो जब डिज़ायर करता है कोई व्यक्ति किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो डिज़ायर जब बढ़ती है ना, जब डिज़ायर अगर मान लो डिज़ायर गलत है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ की इच्छा कर रहा है और वो इच्छा गलत है, तो मान लो उससे उसका नुकसान होगा। ठीक, उस नुकसान तो होगा ही होगा। और मान लो कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा है ना, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है या मतलब उसकी पावर अधिक है, और मान लो है ना, ऐसे मान लीजिए कोई मतलब बड़े पद पर मंत्री बैठ जाए, ठीक है, और उसकी इच्छा है मतलब कुछ और चीज़ की, मतलब इसकी मान लीजिए कि है ना, मतलब उसका कहीं लिंक कहीं है ना, मतलब है ना कि कुछ गलत लोगों से है, और मान लीजिए उसकी है ना, तब जब वो कुछ करेगा ना तो मान लो उससे है ना, उससे दिक्कत सभी को आएगी। ठीक है, और मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक साइंटिस्ट है जिसने गलत रिसर्च कर ली है ना और गलत प्रयोग कर लिए, तो उससे भी विनाश हो जाएगा पूरे है ना पृथ्वी का। तो उसके बारे में है ये पोएम। ऐसे ही हेट माने क्या होता है? हेट माने देखो, हेट जो व्यक्ति नफरत करता है ना किसी से, जो व्यक्ति किसी से नफरत करता है वो है ना बिल्कुल शांत रहता है। वो ना किसी से कुछ कहेगा ना कुछ कहेगा, बस वो समझता रहता है कि हाँ ये है ना, बस ये करना ये है ये, ठीक है, तो वो शांत रहेगा ऐसे है ना। तो उन्होंने पोइट ने जो हेट को कहा है शांति का प्रतीक कहा है। ठीक, हेट मतलब होती है मतलब है ना, सही है, हेट शांति से होती है। और मान लो कोई इच्छा कोई है ना, मतलब कोई है ना, कोई व्यक्ति फायर हो रहा है, तो मान लो वो व्यक्ति गुस्सा जब ही आएगा, मतलब फायर में गुस्सा आना, इस यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, इसमें फायर का अर्थ यहाँ पर यही है कि फायर में गुस्सा आना, ठीक, और आइस में शांति है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करेगा, ठीक है, तो वो शांत हो जाएगा और वो शांति से देखता रहेगा कि हाँ ठीक ठीक ठीक। फिर उसके बाद में है ना, जब वो अपना काम करेगा तो है ना तब वो आतंक करता है, वो आतंक। ठीक, और वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, पोइट। और जब वो व्यक्ति जब कोई इच्छा करता है किसी चीज़ की, जब कोई इच्छा कर रहा है, किसी डिज़ायर है उसकी है ना, जब उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो उसको गुस्सा आती है, तो उसको क्या होती है? फायर, गुस्सा आती है। ठीक, तो है ना, जब वो है ना फायर, जब गुस्सा आती है तो है ना वो भड़केगा किसी न किसी पे, तो भड़कने को ही बोलते हैं एक्सप्लॉइट। मतलब है ना वो है ना बम की तरह भड़कता है ना वही। ठीक, तो वही चीज़ है ना एक्सप्लॉइट। ठीक, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ठीक, जब पढ़ेंगे तब देखते हैं। ठीक है, बस यही इसका सार है, हमने यही इसका सार है हिंदी में समझने के लिए। आप इसको डायरेक्ट याद करेंगे। और यहाँ तक हो चुका है हमारा फायर, डिज़ायर मतलब है ना, ठीक, और डिज़ायर मतलब जो व्यक्ति इच्छा करता है। एक मिनट, जो व्यक्ति इच्छा करता है, इच्छा करेगा, ठीक, तो अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? वो फायर की तरह भड़केगा, फिर वो गुस्सा दिखाएगा, तो है ना उससे क्या होगा? उससे क्या मतलब है ना, फिर वो गुस्सा दिखाएगा, फिर है ना वो लोगों को भड़केगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक हो गई। ऐसे जो व्यक्ति शांत होगा, ठीक है, शांत वाला व्यक्ति पहले शांत रहेगा, फिर है ना, फिर क्या होगा? वो है ना, मतलब वो जब विनाश करेगा शांति से, ठीक है, वो शांति से लोगों के बारे में बुरा सोचेगा, वो कुछ कहेगा किसी से कुछ नहीं। जो व्यक्ति किसी नफरत करता है वो व्यक्ति कभी किसी से कुछ नहीं कहता है, बस मौका मिलते अपनी बाजी चलता है, अपनी चलता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो कॉज वाला व्यक्ति क्या होता है ना, और जितने भी है ना मतलब टेररिस्ट होते हैं या आतंकी लोग होते हैं, ठीक है, वो शांत होते हैं। ठीक है, शांति रहते हैं, वो भड़केंगे नहीं कभी, है ना, वो शांति से अपना काम करते रहते हैं, आतंक फैलाते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पोइट बताना चाह रहा है। ठीक है, टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट। ठीक, तो फिर है ना जो व्यक्ति शांति से होता है तो वो कहता है मतलब टेररिज्म फैलाता है। ठीक है, आतंकवाद। ठीक, आप चलते हैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए, यहाँ पर इसको करते हैं। ठीक है,
इसमें देखो मैंने ये रेड लाइन इसलिए की है, देखो ये बाद में यहाँ से रिपीट किया है, ठीक है। अगर आप है ना एग्जाम में यहाँ तक मान लो इसको और आप कलर कर देंगे, है ना, कहाँ से कहाँ तक अगर मान लो है ना, जहाँ ये लाइन की है यहाँ तक आप कर देंगे अगर मतलब है ना, तो आपका यहाँ तक है ना, मतलब जो आपको कहनी है वो बात आपकी पूरी हो जाएगी एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। फिर है ना, मतलब जो कॉपी चेक करेगा वो आपका नीचे नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के आपको क्वेश्चन चेक करके और नंबर दे देगा आपके लिए। बस आप है ना इसको आप है ना कलर करके आना, ठीक है। इसको पेन है तो डिफरेंट पेन से लिख के आना, ठीक है। और ये लाइन कर लेना अंडरलाइन यहाँ पर, अगर ये वाला आप लिखते हैं तो। क्लियर। तो चलते हैं हम। द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोइट, इस पोएम में मतलब पोइट बताना चाह रहा है, ठीक, से दैट। देखो ये तो हर किसी में आप ये लाइन तो रट्टी लो, ठीक है। जब भी है ना आपको क्या करना है, हर कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखो, है ना। अब ये 10th में है, जब ऐसे 12th में होता है, ठीक है। जब भी सेंट्रल आइडिया लिखो, फर्स्ट ईयर में 9th में कभी भी लिखो सेंट्रल, तो ये होता है, ठीक है। इन दिस पोएम, पहले पोएट का नाम लिख दो, फिर लिख दो कवि का नाम, मतलब पहले पार्ट का नाम, फिर कवि का नाम, फिर लिख दो इन दिस पोएम द पोएट, ठीक है। प्रेडिक्ट बताना चाह रहा है किसके बारे में, है ना, अबाउट मतलब बारे में, ठीक। अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब है ना, मतलब वर्ल्ड में संसार, संसार का एंड हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ठीक है। संसार का एंड के बारे में बता रहा है, संसार के एंड के क्या कारण हैं या किस तरीके से संसार का एंड हो सकता है वो बता रहा है यहाँ पर, कि है ना किन किन व्यक्तियों के माध्यम से या किस तरीके से वो चीज़ यहाँ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। पोइट, सम पीपल मतलब कुछ लोग, सम पीपल कुछ लोग, ठीक, कुछ लोग से, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ठीक, दैट कि द वर्ल्ड विल में से होगा। देखो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की फॉर्म है, द वर्ल्ड विल एंड किससे होगा, फायर से। कुछ लोग कहते हैं मतलब संसार का एंड किससे होगा, फायर से। बताया था मैंने कि फायर से कैसे होगा, इच्छा करेंगे जब लोग, जब है ना, जब लोग बड़े बड़े लोग इच्छा करेंगे, ऐसे मान लीजिए है ना, जब बड़े बड़े लोग इच्छा करते रहेंगे तो नई नई कंपनी लगाएंगे, है ना, कंपनी लगाएंगे, है ना, तो है ना उससे पर्यावरण है ना, मतलब जो है ना, मतलब कि मतलब पर्यावरण काटेंगे, मतलब पेड़ कटेंगे, है ना, क्यों अब जगह यहाँ पर अभी ज़मीन का है ना बार बार घिर रही है, ठीक है। और है ना कंटिन्यू जब ज़मीन घिरती चली जाएगी तो कंपनी लगती चली जाएंगी, तो उससे क्या होगा, उससे दिक्कत तो होगी ना होगी। तो क्योंकि है क्यों, ये सारी कहानी उपजी कहाँ से है, इच्छा से, कि उन्होंने इच्छा की है, ठीक। जब है ना, जब इच्छा गलत हो जाती है या इच्छा लालच में बदल जाती है तो उससे नुकसान अपना भी होता है और देश का भी होता है और मतलब पृथ्वी का भी होता है, ठीक। बस इच्छा डिपेंड करती है, इच्छा कैसी है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो फायर, ठीक, और वाइल, यहाँ से फिर से करते हैं रिवीजन एक बार, सॉरी रिवाइज करते हैं। सम पीपल सेज, सम पीपल के मतलब कुछ लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड किससे होगा, फायर से। कुछ मतलब है ना, ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का एंड किससे होगा, फायर से होगा, आग से होगा। कुछ लोग कहते हैं वाइल, अदर से, वाइल कुछ लोग कहते हैं, कुछ और लोग, मतलब यहाँ कुछ और लोग, से माने कहते हैं, दैट मिस की, इट मस, इसका, किसका, संसार का, ठीक, संसार, इट विल एंड इन द आइज, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इट विल एंड इन द आइज, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं शुरू। ही क्वाइट्स फायर विद डिज़ायर, जो व्यक्ति मतलब जो ही मतलब बताते हैं किसके बारे में बता रहे हैं, मतलब पोइट बता रहे हैं किसके बारे में, फायर विद डिज़ायर, मतलब है ना, और एंड आइज विद हेट। जो व्यक्ति आग की तरफ भटकता है या फिर है ना, वो अपनी जो व्यक्ति इच्छा रखता है वो गुस्सेला होता है, उसकी मतलब है ना उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसमें आग की तरफ भटकता है, ठीक है। और जो व्यक्ति आइज की तरफ होता है वो नफरत रखता है अपने अंदर, ठीक। और मतलब टू फिलफिल हिज डिज़ायर द मैन, जब व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करता है, इच्छा कौन सी, इच्छा को मतलब इच्छा कौन कर रहा है पूरी, फायर वाला व्यक्ति, ठीक है। मतलब जो डिज़ायर शब्द तो इसका ही है ना, फायर का ही, देखो है नहीं है, देखो ये वाला शब्द देखो डिज़ायर इसका है, और हेट कौन कर रहा है, आइस वाला व्यक्ति, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा याद रखना होगा, जो व्यक्ति अपनी डिज़ायर को पूरा करता है वो उससे क्या होगा, उससे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। मतलब है ना, अब मान लो कोई साइंटिस्ट है, कोई व्यक्ति गलत है, जिसकी इच्छा गलत, बताया था जैसे मैंने, गलत व्यक्ति है, इसकी सोच गलत है, तो उससे दिक्कत है लोगों को भी होगी, देश को भी होगी, ठीक है ना। और वही चीज़ है, तो ठीक है, यहाँ तक ये सेंटेंस हो गया, ये वाला कहाँ तक, एक्सप्लोर द नेचुरल, ठीक। और रिसोर्सेज विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ द
वर्ल्ड, मतलब वो व्यक्ति है जो व्यक्ति इच्छा रखेगा वो है ना मतलब नेचुरल मतलब प्रकृति का भी नुकसान करेगा, ठीक है। और जो संसाधन है, मैंने जो पार्ट पढ़ाया था ज्योग्राफी वाला उसमें है, और संसाधन है, संसाधन जो होते हैं जी मतलब संसाधन मतलब वो जो व्यक्ति जिन चीज़ों का प्रयोग करेगा उसे बोलते हैं संसाधन, ठीक है। मतलब संसाधन जिन चीज़ों का प्रयोग करेगा उसको है ना उसका जो परिणाम होगा वो है ना वो देश के लिए खतरनाक होगा और देश का जिससे कि वर्ल्ड का संसार का एंड हो जाएगा। फिर समझते हैं मतलब जो व्यक्ति इच्छा रखेगा वो है जब अब जिस व्यक्ति गलत इच्छा है तो गलत चीज़ों को प्रयोग करेगा है ना, और गलत चीज़ों को प्रयोग करेगा तो उससे उसका रिजल्ट भी गलत ही होगा, उसका अर्थ यहाँ निकल रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है। अब देखो ये इसमें यहाँ तक हो गया मतलब फायर वाला, अब यहाँ से होगा आइस वाला, ठीक है। अब जो कुछ लोग कहते हैं मतलब है ना और ए व्यक्ति अदर मतलब और द मतलब एक हाथ से व्यक्ति इच्छा रखता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक मतलब ई साइड का ये हाथ है एंड द अदर हैंड, और अदर मतलब हैंड हाथ ड्यू टू हेट, जो व्यक्ति है नफरत रखता है या फिर है ना और व्यक्ति है इस हाथ से इच्छा कर रहा है, इस हाथ से मतलब फायर कर रहा है इच्छा कर रहा है, ठीक, और इस हाथ का व्यक्ति है ना मतलब नफरत कर रहा है, ठीक। तो द टेररिज्म, सही, टेररिज्म मतलब जो व्यक्ति नफरत करता है वो आतंकवाद को भड़काता है या आतंकवाद की रास्ते पर चलता है। इट विल टेक मतलब टेररिज्म विल टेक प्लेस एंड कॉज, ठीक है। उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम भी बुरा होगा। कॉस्मेस मतलब उसका कारण, उसका परिणाम, उसका है ना कारण जो होगा उसको जो वो मतलब परिणाम उत्तर होगा वो बुरा होगा, ठीक है। द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब है ना जो व्यक्ति नफरत रखेगा, ठीक है, उससे भी क्या होगा, उससे आतंकवाद भड़केगा, क्योंकि वो शांत वाला व्यक्ति है, वो अपने अंदर की जो भड़ास है वो लोगों को भड़काएगा, लोगों को भड़कने से है ना फिर और लोग भड़केंगे, फिर इससे भी है ना देश का ही एंड होगा, ठीक है। नुकसान देश का ही है, चाहे है ना चाहे मतलब अब देश चाहे कोई सा भी सही, लेकिन है ना मतलब है ना इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वही लोग है ना देश के मतलब देश को मतलब है ना बुराई की ओर ले जाने के लिए मतलब काफ़ी होते हैं। तो ये ठीक है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर दिया गया है, ठीक। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार अब देखो यहाँ तक इसका अर्थ हो गया क्लियर। अब एक बार आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, ठीक। इन द पोयम द फायर एंड आइस, ठीक, इज रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो आप कर लीजिए, याद है तो हो जाए, कॉमन सी बात, नाम ही है, इसमें कुछ नहीं है। इन दिस पोयम द पोइट प्रेडिक्ट्स अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, प्रेडिक्ट्स, ठीक है। इन दिस पोयम द पोइट प्रेडिक्ट्स अबाउट एंड द वर्ल्ड, मतलब जो कवि है वो बताना चाह रहा है कि है संसार का एंड कैसे होगा। इस लाइन को चाहे तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्जाम में, लेकिन ठीक। तो क्या है, इन दिस पोयम द पोइट प्रेडिक्ट्स, मतलब पोइट है ना प्रेडिक्ट्स बताना चाह रहा है किस बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पार्ट का नाम पहले आ गया। इन दिस पोयम हाँ मतलब द पोयम द फायर एंड आइज इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ तक हो गया। अब इन दिस पोयम द पोइट क्या था यहाँ पर, द पोइट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड। अब वो कह रहे हैं क्या, सम पीपुल, अब कहते हैं यहाँ पर सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग है ना देखो अब है ना ये सेंटेंस थोड़े से हैं, आपको ऐसे यहाँ याद रखना कि फायर, सम पीपुल मतलब कुछ लोग कहते हैं कि है ना संसार का एंड फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं संसार का एंड आइस से होगा। यही चीज़ का सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाएंगे। सम पीपुल सेज दैट द मतलब द वर्ल्ड मतलब सम पीपुल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय द फायर एंड सम पीपुल से दैट मतलब वर्ल्ड विल एंड द आइस। यहाँ तक है, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक जो मतलब दोनों लाइन सेम ही है यहाँ तक, बस ये आपको यहाँ तक रखना फायर वाला, फायर एंड आइस, यानी कि यहाँ पर सम पीपल सेज दैट है ना द वर्ल्ड विल एंड द फायर, सम पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय द आइस। अब बता रहे हैं यहाँ पर जो मतलब फायर से और आइस से कैसे एंड होगा, वो उसका कारण यहाँ से बताते हैं, यहाँ से ही इक्वाइट्स मतलब वह मतलब बता रहे हैं, अब वह कौन है, पोइट्स। ही इक्वाइट्स वह बता रहे हैं किससे, फायर विद डिज़ायर, जो व्यक्ति है ना देखो फायर विद डिज़ायर मतलब फायर रखने वाला व्यक्ति की है ना इच्छा होती है, एंड आइस विद हेट, जो व्यक्ति ठंडा होता है उसमें नफरत होती है, ठीक, शांत रहने वाला व्यक्ति नफरत करता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं, ही इक्वाइट्स फायर विद डिज़ायर एंड आइस विद हेट, क्लियर। टू फुलफिल, ठीक है। अब टू फुलफिल, अब देखो क्या होगा, टू फुलफिल हिज डिज़ायर द मैन विल एक्सप्लोर द नेचुरल, जो व्यक्ति नफरत रखेगा है ना मतलब टू फुलफिल अ डिज़ायर, जो व्यक्ति डिज़ायर रखने वाला होगा वो किसको करेगा, मतलब द मैन विल एक्सप्लोइट द नेचुरल, किससे करेगा, मतलब जो रिसोर्सेज बिज रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसको फिर करते हैं एक बार, ये सेंटेंस थोड़ा आपको टफ लग रहा है याद करने में, ठीक है। टू फुलफिल हो गया, ठीक है, टू फुलफिल डिज़ायर तक कर लो, ठीक। फिर क्या है, द मैन विल एक्सप्लोइट द नेचुरल, यहाँ तक हो गया।
यहाँ तो हो गया देखो टू फुलफिल हिज डिज़ायर। फिर क्या है, द मैन विल एक्सप्लॉइट द नेचुरल। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति इच्छा रखेगा उससे मतलब संसार का मतलब सॉरी प्राकृत का क्या होगा, मतलब विनाश हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लोड मतलब बम की तरह जो बम फटता है ना उसको बोलते हैं एक्सप्लोड। ठीक, अब क्या है, यहाँ तो हो गया। फिर रिसोर्स विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और उससे जो संसाधन है उसका भी एंड हो जाएगा। ये मीनिंग कर लीजिए है ना, अगर एग्जाम भूल जाए तो यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, किसका एंड होगा, मतलब जो नेचुरल का एंड हो जाएगा। एक मीनिंग याद रख लेना, मतलब अपनी तरफ से लिख देना, मतलब जो नेचुरल का एंड हो जाएगा, जो व्यक्ति डिज़ायर रखेगा है, देखो मतलब हिज डिज़ायर ऐसे करना, हिज डिज़ायर एंड विल द नेचुरल एंड, और किसका एंड होगा, मतलब रिसोर्स का। ठीक है, विच रिजल्ट इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब क्या है, ऑन द अदर हैंड, और जो अदर व्यक्ति होगा जो, और क्या होगा मतलब जो ड्यू टू हेट, जो व्यक्ति नफरत रखेगा, ड्यू टू हेट ऑन द अदर वाला, मतलब जो व्यक्ति होगा जो नफरत रखेगा है, मतलब और क्या होगा इसका, क्या, द टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म। ठीक, इसको ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पढ़ने में दिक्कत आएगी। टेररिज्म विल टेक प्लेस एंड कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। द टेररिज्म विल टेक प्लेस एंड द कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसके बहुविकल्प हैं। देखो पोइट्री में सिर्फ दो चीज़ आती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मतलब 10th क्लास में, मतलब है ना, देखो पहले सेंट्रल दिया जाएगा, सेंट्रली बाद में आपको मिलेंगे विकल्प MCQ। तो MCQ आपके मॉडल में दिए हैं। ठीक, उस मॉडल में है ना, आप जो है ना, देखो इसकी मैंने कहानी बता दी आपके लिए। अब है ना, अपने मॉडल ओपन करके जो विकल्प में दिए हैं एक बार आपको टिक करना है उसको, फिर आपके माइंड में बैठ जाएंगे वो वाले। ठीक है, फिर जब एग्जाम होगा तब उसको देख लीजिएगा आराम से, तो है ना आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई यहाँ डाउट रहा हो पूछ लेना, कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।